वंदे मातरम, वंदे पुत्रम, वंदे जगत सद्गुरु। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी, आपको मेरा प्रणाम है, आपका कोटि कोटि नमन है, आपको वंदन है, आपका अभिनंदन है। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। आप ज्ञानी तो आत्मा हैं, देवात्मा हैं। आपके जैसा प्रथम पूजनीय, प्रथम वारिस, पवित्र आत्मा, ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार, विघ्न विनाशक, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर विघ्न विनाशक, मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, माता पिता का राइट हैंड, सच्चा सच्चा भारतवासी। झूठे जितने भी हैं वो सब लावारिस है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक हो, हिंदुस्तान में रह के, भारत में रह के भी यदि वो इंसान खुद भटकता है और को भटकाता है, उसका अंत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अंधेरा भागना चाहिए, नहीं भागना चाहिए भारत से? जो बेईमानी है, घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, मक्कारी है, लूटपाट है, चोरी और फिर सीना जोरी। बेईमान होकर के कहते हैं हम ईमानदार हैं, काले कोट पहन करके, काले कारनामे करके भी, ऊंची ऊंची सीटों पे, गद्दियों पे बैठ के भी, सत्य में जयता लिखा है पीठ के पीछे, गद्दी के पीछे सत्य में जयते की सीट पे बैठा है जज, और करता क्या है? कब तक चलेगा ये सब, और कब तक चलना चाहिए? ये अंधेरा आखिर कब तक रहेगा और कब तक रहना चाहिए? आप लोग ही फैसला करो, डेट फिक्स करो। जैसे आप अपने शुभ मुहूर्त की कोई डेट फिक्स करते हैं, कराते हैं, फलाना दिन फलाना समय श्रेष्ठ है, अच्छा है, शुभ है, तो उसकी डेट तो आप फिक्स करते हो। लेकिन जो आप लोगों के अंदर में जो कालिक है, कालापन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, छल, कपट, ये सारी जो अलाइनमेंट है, ये सारी जो अलॉय है, ये मिक्सरिटी है, ये नेगेटिविटी है, ये आपके दिलों से कैसे जाएगी और कब जाएगी? वो कौन सा नाम है, वो कौन सा काम है, कौन सा धर्म है, कौन सी माला जाप है, कौन सा यज्ञ है, तप है, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, पद्धति है, विधि है, विधान है, जिससे कि ये भारत से ये मैल निकल जाए? वो कौन सा गुरु है जो मनुष्य आत्माओं को जीते जी, मरने के बाद कौन जानता है, जीते जी जो मुक्ति दे दे, जीवन मुक्ति का मार्ग बता दे? वो मास्टर, वो सर्वशक्तिमान, वो मास्टर नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड, प्रथम पूजनीय, प्रथम वारिस कौन है? ऐसे बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता कौन है जो शिष्टाचार से भ्रष्टाचार को भगाने का मादा रखते? गुरु तो एक ही होता है और रहेगा, जो सबका मुक्तिदाता है, जीवन का मुक्तिदाता है, मुक्तिदायिनी है, करुणामयी है, दयामयी है। वो भारत माता और भारत का पिता, भारतवासियों का पिता और भारतवासियों का जो वारिस है, नेक्स्ट टू गॉड, जिनको श्री कृष्ण या क्राइस्ट भी कहते। यूरोप में वो पवित्रता का फरिश्ता का शांति दूत, पैगंबर। एशिया में, प्राचीन भारत में श्री कृष्ण हर तरह से 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सनातन धर्म में श्री कृष्ण को पवित्र आत्मा कहा जाता है। उनको मोर की पंख उनके माथे पे दिखाई जाती है, पवित्रता की निशानी है ना। राधा आत्मा, परमात्मा कृष्ण, ये उनकी यादगार है सनातन धर्म में। और इनके ऊपर भी विधर्मियों ने, विदेशी विधर्मियों ने, जो खुद बॉडी कॉन्शियस है, टाइम कॉन्शियस है, थोड़ा सा ज्ञान पा करके कितने घमंड, कितना अहंकार आ गया। कौन है वो गुरु? हमारी माता जी हमको बोली कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो बचपन से ही बाय गॉड ग्रेस किसी के भी घर का पानी अव्वल तो पिया नहीं,
और पिया तो माता की शिक्षा के अनुसार 1 गिलास पानी पिए हैं तो उसको 2 गिलास पानी कम से कम पिलाए हैं। यह पिलाने का दर में रखते थे कि इनका 1 गिलास पानी पिया है तो हम इनको 2 गिलास पानी पिलाना है, इनको रिटर्न करना है। ऐसे ही गुरु बनाओ सोच समझ करके। तो कलयुग में तो गुरुओं की बाढ़ आ गई। नहीं, ये गुरु, इनको गुरु नहीं बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये गुरु जो है खुद ही भागते फिरते हैं, सत्य से भागते हैं, सत्य से भागे फिर रहे हैं। सनातन धर्मियों के जो गुरु हैं वो माता पिता ही होते हैं और हैं। बाकी देहधारी गुरुओं को गुरु कहना ये रॉन्ग है। साधु सन्यासियों को जो खुद फेलियर हैं, श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता जो भारतवासियों की माता है उनको ठुकराते हैं, ठुकराया है। जो गुरु गीता है, सनातन धर्मियों की जो गुरु गीता माता है और गीता पति, गीता के पिता, कृष्ण के पिता, कृष्ण के रचयिता, ज्ञान सूर्य प्रगटया अज्ञान अंधेर विनाश। तो गुरु प्राचीन भारतवासियों की सनातनी पुरातनी मूल आधार निवासनी आदिवासियों की जो माता है वो प्रकृति है, कुदरत है, नेचर है, वो गीता है। शिरोमणि, सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है श्रीमद् भागवत गीता। गीता माँ है, गुरु माँ है, मुक्तिदाता है। हे सनातन भारतवासियों, हे सनातन हिंदुओं, हे सनातन मुस्लिमों, हे सनातन ईसाइयों, हे सनातन आर्य समाजी भाइयों, हे सनातन बौद्धिस्टों, हे सनातन मेरे सिख भाइयों। जो सनातन है वो पुरातन है, जो पुरातन है वो गोल्ड है और गोल्ड जो ओल्ड इज गोल्ड होता है। तो भारत सबसे प्राचीन, भारत ही जगत गुरु था, है और रहेगा। जगत की रोशनी भारत है, जगत की रोशनी भारतवासी हैं। उठो जागो मेरे भारतवासियों। आप कौन हैं? आप देवात्मा हैं। आप सत्य सनातन पुरातन भारत माते की सुपुत्र सुपुत्रियां हैं, ब्रह्मवत्स, ब्रह्मपुत्र और पुत्री हैं। ब्रह्म कोई वो नहीं, ब्राह्मण, ब्रह्म माने स्वयं पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, उनकी संतान 5 पांडव। अननोन वॉरियर बट वेरी वेल नोन इन दी वर्ल्ड। जो सच्चे हैं उनका किसी से युद्ध नहीं है, वो तो अंतर्मुखी सदा सुखी है। वो तो साक्षियों के समय को देखते हैं, समय क्या कर रहा है, क्या करा रहा है। लड़ते तो मरते तो एक कौरव यादव ही है ना। 2 बिल्ले आपस में लड़े और तीसरे को बादशाही मिल गई। उसको इंतजार था, सब्र का फल मीठा होता है। तो अब इंतजार नहीं, इंतजाम कर लिया। तो जो गीता माता के जो बच्चे हैं वही श्रीमान और श्रीमती हैं, वो श्रीमत को फॉलो करते हैं, वही सनातनी हैं। बाकी जो गीता को फॉलो नहीं करते हैं, स्पष्ट है, क्लियर है, श्रीमद् भागवत भगवान के द्वारा सिलेक्टेड की गई वो आत्मा जो पिता परमेश्वर के को फॉलो किया, फॉलो ब्रह्मा। पहले नंबर की गीता है श्रीमद् भागवत गीता शिरोमणि। भारतवासियों की चैतन्य, भारतवासियों की चैतन्य माता है। उन्हीं के शरण में आने से मनुष्य आत्माओं की गति, सदगति कहो, मुक्ति या जीवन मुक्ति कहो, यही वो माँ है, यही वो कामधेनु है, यही वो शेल्टर है। भटकती हुई आत्माओं को पनाह देने वाली, रास्ता देने वाली, उनका कल्याण करने वाली जगत जननी, विश्व कल्याणकारी सनातनी पुरातनी या देवी सर्वभूतेषु नारायणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जब ब्रह्मा जी के हजारों भुजा हैं, हजारों मुख हैं, तो क्या माता जी के ब्रह्माणी के हजारों भुजा, दुर्गा जी की हजारों भुजा नहीं हो सकते हैं? भगवान के 2 स्वरूप हैं, कि स्त्री पुरुष। पुरुष यदि कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, और भारत की जो माता है गीता माता को अधिकार नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, गीता को सबसे नीचे दबा के बैठे हैं और कुरान और बाइबल की जो है महिमा करते हैं। माँ की महिमा नहीं। कौन है जो माँ की महिमा नहीं करते हैं? कौन है जो भारत की माताओं कन्याओं को पैरों की जूती समझते हैं?
नेचर को कौन रौंद रहे हैं, प्रकृति को कौन दूषित कर रहे हैं, गंगा को किसने दूषित किया, कौन है गंगा यमुना सरस्वती को दूषित करने वाले कौन है? इनको आसुरी संप्रदाय नहीं कहेंगे। उन्हीं आसुरी संप्रदायों के गुरुओं की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और कहते हैं हम शिवोहम हैं, आत्मा सो परमात्मा है, हम ही परमात्मा है। जो मनुष्य अपने को अल्लाह हूँ करते हैं जबकि है शैतान, भारत की भूमि को कब्जा करके बैठे हैं, पल का भरोसा नहीं है, 100 बरस का इंतजाम, पीढ़ी दर पीढ़ी का इंतजाम करके बैठे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? सेंसिबल है या नॉन सेंसिबल है ये लोग? या आधुनिक वासी हैं या प्राचीन वासी हैं? बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी भी बुद्धि का क्या जो इंसान अपने माता पिता को नहीं पहचाने, धरती पे रहता है और चांद पर देखो प्लॉट बुक कर रहा है। इसके लिए क्या इशारा था? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। वो तो धरती का ही एक टुकड़ा है, तुम धरती को ही नमस्ते करो ना, धरती को ही प्रणाम करो ना। धरती मेरी माता, पिता आसमान। कुछ लोग हैं अल्लाह अल्लाह करते हैं, आसमान में देखते हैं कि अल्लाह आसमान में रहता है, तो अल्लाह आसमान में रहता है तो अल्ली कहाँ रहती है? अकेला चना कोई भाड़ झोंक लेगा क्या? अकेला क्या कर ले? वो निराकार क्या कर लेगा अकेला? और आप यदि निराकार की बात करते हैं और साकार को ठुकराते हैं तो आप अब जंगल में जाइए ना, वहाँ पे देखें कैसे तुम्हारे पास वो कैसे नोट फेंकता है, कैसे तुम्हारा भोजन पानी तुम्हारे थाली में आ जाता है। हम भी तो देखें। शहरों में क्यों पढ़े हैं आप लोग? ये मठ पंथ बना करके किया क्या है आपने? ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के कर क्या लिया आप लोग? जब मन का मैल नहीं गई, हिंदुओं को मुसलमान लोग काफिर कहते हैं, हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, मुसलमान सारी दुनिया से नफरत करता है। खुदा कहो, गॉड कहो, परमेश्वर कहो, वो तो नफरत नहीं करता है, वो तो नफरत नहीं सिखाता है, वो तो बंदर बांट नहीं करता है। और ये सब अवगुण यदि हैं जिसमें, तो वो तो गुरु नहीं है। जरूर गुरु के खाल में, गाय की खाल में वो भेड़िया है, शैतान है, जो धरती पर काबिज होकर के अपने आप को क्या कहता है, मैं ही हूँ। तो ऐसे को क्या बोलते हैं सनातन धर्म में? हिरण्यकश्यप, कंस, 10 मुखी रावण, भगत। और भगत क्या होते हैं? किसी से छुपा हुआ नहीं है। नौदा भक्ति वाला तो कोई है नहीं यहाँ। भगत है माने इच्छाएं हैं, अनेक इच्छाएं हैं। ये जरूरी तो नहीं है कि भक्तों की सभी इच्छाओं को भगवान पूरा करेंगे या समय उनको पूरा करेगा। समय करोड़ बदल रहा है, अब समय की भी इच्छा है, उसकी भी अब इच्छा आप पूरी कीजिए भक्तों। हे हिंदुओं, हे मुसलमानों, हे ईसाइयों, हे सिखों, अब वक्त क्या कह रहा है उसका भी सुनो कान लगा करके। अब तक समय ने आप लोगों का लालन पालन भरण पोषण सब कुछ किया ना, अब जितने भी बेईमान हैं, खरपतवार हैं, उनकी तो परीक्षा होनी है ना। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? झूठों को, बेईमानों को सरकारी नौकरियों में जो गद्दियों पे बैठे हैं, जज की, वकीलों की, इनकी नौकरियां जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? इनकी बुद्धि को लॉक लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? इसलिए बोलते हैं कि रावण के सर के ऊपर पुतले को गधे का सर रखते हैं, दिखाते हैं। रावण के पुतले के सर के ऊपर एक पुतला बना के गधे का सर रखा जाता है। इसका अर्थ तो कोई बताए भाई। कहानी तो किसकी है? माता पिता की कहानी है, बच्चों की कहानी है, या विदेशियों की कहानी है, देशियों की कहानी है? ये रावण का जो बाप था वो कौन था? वो गधा। ऐसी विद्या का क्या फायदा जिससे अपने कुल का ही विनाश हो जाए? भले 5-5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करके अपनी जबरदस्ती बगुला भगत बन करके, ध्यान लगता नहीं है। ध्यान नहीं लगता है, क्यों? निराकार से किसी का ध्यान लगा है क्या आज तक? सिंपल बात है कि वो साकार को अपना माई बाप नहीं मानते, जबकि खुद साकार हैं। साकार चोला पहन के दुनिया में भटक रहे हैं, भटका रहे हैं। वो कहते हैं हमको मानो, हमको मानो। निराकार की बात करने वालों का इनडायरेक्ट वैसे ही है कि जो हम कह रहे हैं वही सच है और हमको अपना गुरु मान लो। हम ही हैं तुम्हारे पालनहार, तुम्हारी नैया को पार ले आने वाले। तो ऐसे जो बदमाश हैं, ऐसे छुपे रुस्तम हैं, वो माता पिता से बच्चों को छीन लेते हैं। और छीन लिया उन्होंने। माता पिता नहीं खोते हैं, माता पिता नहीं खोए हैं। जवान जवान बच्चों को ये मायावी लोग चुरा लेते हैं,
फिर क्या करते हैं, देश विदेशों में बेच देते हैं। ये धंधा कौन है? ऐसा भगवान का कर्म होता है क्या? भगवान का नाम क्यों बदनाम करते हो? भगवान को और देवी देवताओं को छोड़ो, आप अपनी बात करो। आप कौन हो, क्या करते हो, और ऐसा कब तक करोगे? उसकी भी तो डेट फिक्स होनी चाहिए ना। उसकी रिजल्ट क्या होगी, उसका अंत क्या होगा, आप ही बताइए। हम भारतवासियों को पुरुष गुरु नहीं चाहिए। जितने भी पुरुष गुरु हैं वो सब शास्त्रवादी हैं, बुद्धिवादी हैं। पिता परमेश्वर की नज़र में वो बुद्धिमान जो है असल में कौन है? वो दिल पे नहीं चढ़ते हैं पिता परमेश्वर की बुद्धिमान लोग। और गरीब और कंगले, भिखमंगे, ईमानदार, वफादार दिल पे चढ़ जाते हैं। अमीर को तो दौलत चाहिए ना, जमीन जायदाद चाहिए। उनको तो चाहिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो भाई चाहिए तो आप कह किससे रहो? किससे कह रहे हो, किससे उम्मीद कर रहे हो ऐसा चाहिए? वो तुम्हारा नौकर है क्या, या तुम्हारा गुलाम है? शुरुआत अपने से करो ना। चैरिटी बिगिन एट होम। एको ब्रह्म, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, धरती एक है, सितारे अनेक हैं। आप ही कहते हैं ना। तो सूर्य तो सबको बराबर की रोशनी देता है, चंद्रमा भी सबको बराबर की रोशनी देते हैं, धरती भी किसी के साथ, भारत की भूमि भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। लेकिन इस धरती के ऊपर जो विदेशी विधर्मी, जो सनातन धर्म को नहीं जानते हैं, प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति से अनवाकिफ है, वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है। जब नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन बगैर सोचे समझे किसी के ऊपर भी उंगली उठा देना, ये तो पिता परमेश्वर ने नहीं बोला ना। पिता परमेश्वर कौन है? वो परम ईश्वर है, और वो परमेश्वरी है। प्राचीन भारतवासियों की भाषा में हम प्रकृति को परमेश्वरी बोलते हैं, और जिसने इस परमेश्वरी का, प्रकृति का रिगार्ड किया वो परमेश्वर है। हमारा ईमान, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा वो हमारे रोम रोम में है। तुम्हारे कागजों में है, लेकिन सनातन धर्म के रोम रोम में है, कण कण में है। पिता परमेश्वर की शक्ति कण कण में है। आप ही तो बोलते हैं, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल। सभ्यता जहाँ पहले आई, जन्मी थी जहाँ सबसे पहले ये कलाएं। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। बताइए आज उसी भारत को लोग कौन है जो लोग भारत की महिमा को, भारत के दिए हुए प्राचीन ज्ञान को, जो देश विदेश में लोग जो आज भारत की गलानी कर रहे हैं, भारत को छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? ये माता पिता के घर को तोड़ने वाले हैं। माता पिता बच्चों के घर को तोड़ते नहीं हैं। भारत किसी दूसरे देश के को तोड़ता नहीं। भारत किसी के घर में मर्यादा की लाइन को पार नहीं करता है। रावण ने किया ना लक्ष्मण रेखा पार। तो भारत में विदेशी घुसा ना, हम तो किसी दूसरे देश में जाके अपना राजपाट नहीं कर रहे। वहाँ तो जितने भी यहाँ से गए सनातन हिंदू लोग, सब लोग सेवाधारी बन करके वहाँ पर ईमानदारी वफादारी का परचम लहरा रहे हैं। सच तो सच होता है, सच तो सच है, कोई माने या ना माने, और असत्य तो असत्य है, चाहे सारा बुद्धिमान संसार माने। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बाहुबली करेगा कब। क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे, एक सुई भी तुम्हारे पुरखे नहीं लेकर गए जन्नत में। जागो अज्ञान की नींद से। तो साकार को आप नहीं मानते हैं, निराकार को मानते हैं। ठीक है, निराकार को मानते हैं तो फिर साकार से पांव क्यों दबवाते हो? क्यों साकार से सेवा लेते हो आप लोग? उसको नौकर बनाकर, को गुलाम बना करके अपने अंडर में क्यों रखते हो? तो यदि ऐसा किया है तो एक दिन आपको भी गुलाम बनना पड़ेगा। इसलिए जो वादा किया पिता परमेश्वर से, परमेश्वरी से, हे प्रभु जब आप आएंगे तो हम अपना, आप हमने जो भी हमारा है वो सब आप ही का है। तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा। जब ईमानदार नहीं है तो कैसा डॉक्टर, कैसा इंजीनियर, कैसा वकील, कैसा जज, कैसा अधिकारी, कैसा कर्मचारी? तो परीक्षा तो होगी ना ईमान की ही सबकी, कि आप कितने ईमानदार हैं। तो जो ईमानदार हैं वही तो नई दुनिया में जाएंगे ना, गोल्डन दुनिया में। तो चलो
स्वर्ग में सीट खाली है, कौन कौन जाना चाहता है स्वर्ग में? तो स्वर्ग में जाने के तो नियम है कि मरना पड़ता है, मरना पड़ेगा, शमशान में जाना पड़ेगा, मुर्दा होना पड़ेगा, कब्र दाखिल होना पड़ेगा। वंदे मातरम, वंदे पितरम, वंदे जगत सद्गुरु। यह वाणी विश्व कल्याण की भावना से सबका कल्याण हो, सबका भला हो, अपने अनुभव के आधार से पिता परमेश्वर को और उनकी जो निशानियाँ हैं, नेक्स्ट टू गॉड हैं, उन सबको समर्पित है।